अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ऑकलैंड से निकल चुका हूं और हैमिल्टन से होते हुए नेपियर जा रहा हूं पहले वनडे मैच के ऊपर। खुद ड्राइव कर रहा हूं, हाइब्रिड गाड़ी है मेरे पास मेरे दोस्त की। और अब जो है ना, ये अफ्तारी मेरे पास ये मौजूद है, ये देखिए ये अफ्तारी है मेरे पास। और ये मैंने ट्राइपॉड लगाया हुआ है ताकि थोड़ा सा जो है ना वो मैं जब पहाड़ी इलाके में जाके जब गुजरूंगा तो वहाँ से वीडियो शूट करूँगा। अकेला हूँ और एक तरह से नया एक्सपीरियंस है। बट मैंने ऑकलैंड में पहले जब T20 मैच हुआ था तब गाड़ी चलाई थी, लेकिन अब तकरीबन 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर की ड्राइव है तो किया है। अफ्तारी मुझे तकरीबन हैमिल्टन के पास जाके मेरी अफ्तारी होगी और उसके बाद फिर मैं नेपियर पहुंचूंगा। और कल क्योंकि रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तानी वनडे टीम की प्रैक्टिस है, तो इसलिए मैंने ये एक्सपीरियंस सोचा कि मैं जो है वो ड्राइव करके जाता हूँ। तो जितना शूट करने में कामयाब होता हूँ आपको शूट करके दिखाता हूँ। मैं 9 बजे 9 सवा 9 तक पहुंचूंगा, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू इंशाल्लाह। चलो भाइयों, अब आगे की मंजिल शुरू कर रहे हैं और शुक्र है चार्जर चल गया है, पेट्रोल भी भरवा लिया है, मैप साहब ये लग गए हैं। चलें जी। तो जनाब हमने अब सफ़र फिर से शुरू कर दिया है। पंप जो है वो हमारा अब ट्राइपॉड भी In 50 meters, at the roundabout, take the 4th exit onto the State Highway 1 ramp to Thermal Explorer Highway, Hamilton. और न्यूजीलैंड यार बड़ा खूबसूरत मुल्क है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। न्यूजीलैंड के हुस्न की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और ये 110 का जोन है। Continue on State Highway 1 for 5 kilometers. ओके, एक तो इस माइक की बड़ी सुननी पड़ती है, ये जो बोलती है ना उस माइक के कहने के ऊपर अमल करके ही भाई सफर कर सकते हैं। 110 का जोन है। जो हैमिल्टन है वो क्योंकि मैं अब उसके पास आ चुका हूँ और हैमिल्टन मेरे से 20 किलोमीटर दूर है, बट मैं क्योंकि नेपियर जा रहा हूँ तो नेपियर यहाँ से बहुत दूर है। 4 घंटे का सफ़र पड़ा हुआ है। 315 किलोमीटर मैप बता रहा है, ये मैप वाली आंटी बता रही है। 110 के मैं जोन में हूँ और दिखाता हूँ आपको आगे क्या हो रहा है। सो भाइयों, ये अब जो है ना 110 का जोन है और 110 के जोन से हम इस वक्त हम निकल रहे हैं। खूबसूरत मुल्क है यार न्यूजीलैंड। ड्राइविंग जो है ना यहाँ पे अच्छी बंदा कर सकता है क्योंकि रोड बहुत अच्छे हैं। अब ये सारे जो है ना ये साइन आ रहे हैं कौन सा शहर कितना दूर है। Continue on State Highway 1 for 56 kilometers. 56 किलोमीटर, ओह माय गॉड। 56 किलोमीटर इसी रोड के ऊपर। बीबी कहती है ना थल्ले उतरना है ना उत्ते चढ़ना है। 56 किलोमीटर के भाई। सो अब मैं एक खूबसूरत से एरिया से गुजर रहा हूँ और ये न्यूजीलैंड का बहुत ही खूबसूरत इलाका है। जगह का नाम पता नहीं क्या है, इस जगह का नाम पता नहीं क्या बनता है। जगह का नाम है तिरारो रोड है, पता नहीं क्या है, तीरो के तरारो। स्पीड लिमिट यहाँ पर बहुत कम हो गई है और ये एक पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इतने बड़े पहाड़ी सिलसिला नहीं है
रोड बन रहा है। ये कोई In ऐसा 500 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on State Highway 1. हाईवे 1। अच्छा जी, मजा ले सही जिवें तुस आखसो उंजी करांगे। आगे आ रहे हैं राउंड अबाउट, और राउंड अबाउट से हमने सेकंड एग्जिट लेना है। ओके, और ये साइड क्लियर है। Exit the roundabout onto State Highway 1. Continue on State Highway 1 for 1 kilometer. अच्छा जी, अब फिर 100 की लिमिट हो गई है। बहुत ही यार खूबसूरत एरिया है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और In 600 meters, turn right onto Hora Hora Road. Signs for Waikato River Trails. होरो रोड के ऊपर क्या है वो चेक करो यार सामने। Anna Drive। Turn right onto Hora Hora Road. Signs for Waikato River Trails. अच्छा जी, मुझे अब राइट पे जाना है, और अब मुझे लगता है कि ये हाईवे वाले काम ख़त्म हो गए हैं। अब तो हाईवे वाले काम लगता है ख़त्म हो गए हैं, और अब छोटे छोटे रोडों के ऊपर जाना पड़ेगा, और ये कब मुझे किसी बड़े हाईवे के ऊपर चढ़ाएगा। Continue on Hora Hora Road for 13 kilometers. 13 किलोमीटर का ये पेंड है भैया।
अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बना किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बना किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अफ्तारी 10 मिनट रह गए अफ्तारी दे विचों ते मैं बस कोई पता नहीं कित्था पहुंचा। इतना मैं सियाना कह नहीं कि मेरे को ये पता होवे कि मैं कित्था पहुंचा। Signs for Taupo. ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਲਾਲ ਸ਼ਾਪ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ मेरे को अफ्तारी का सारा सामान है पिया, टोटल अफ्तारी का सामान मौजूद है पिया। तो पते ਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਵੰਜੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ बस मैं वो टाइम 5 मिनट ते अफ्तारी थी है। मैं रुकदा 20 मिनट तक ना 10 मिनट तक रुकदा, बल्कि 10 मिनट सिर्फ रह गए। ਕਈ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਰੋਕ ਵੰਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਥੀ ਵੈਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੈ। यस अफ्तारी का सारा सामान है पिया। और बहरहाल जेरी जाते हैं जहाँ बहुत खूबसूरत है। और डायरेक्शन किबले दी देखते नमाज विशा पढ़ गई ना यस रुक सोदा। यस मेरे को किबले दी ऐप है पई, मैं पढ़ गिंदा ब्रदर। चलो ठीक है 10-15 मिनट तक रेस्ट कर गिनो। ओ बस वो रुकदा भी है ओके। चलो ख्याल ना, चलो ड्राइव करो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अफ्तारी का टाइम हुआ चाहता है और अफ्तारी के लिए मुझे रुकना है और मैं कोई स्पॉट देख रहा हूँ कि मुझे कहाँ मैं रुक
भाई के पास इफ्तारी का सामान है। देखिए फ्रूट चाट बनी हुई है। इफ्तारी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैंने आप जो है ना वो एक शहर ढूंढा है, मैंने कहा जहाँ रुक के तो मैं फ्रूट चाट खा लूँ। ओके यार, वैसे पता नहीं कहाँ जो है ना वो अब तक सैर सपाटे कर लिए हैं, लेकिन ख़त्म है भाई न्यूजीलैंड की रोड ड्राइव ख़त्म है, अल्लाह की कसम। कोई जोड़ नहीं है इस रोड ड्राइव का, ईमानदारी से कह रहा हूँ। जितना मर्जी दुनिया में आप फिर लो ना, जो रोड ड्राइव का मज़ा है ना भाई, उसका मज़ा और कहीं पे भी नहीं है। सीरियसली सच्ची मुच्ची में बता रहा हूँ आपको। अमेरिका, बरतानिया, इंग्लैंड तो मैं 5 दफ़ा गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया 5 दफ़ा गया हूँ, न्यूजीलैंड में इतनी दफ़ा आ चुका हूँ, पूरा पाकिस्तान देखा, इंडिया 4 दफ़ा देख लिया, मलेशिया, श्रीलंका भी बहुत खूबसूरत है यार पाली के लिए। लेकिन ये वाली जो रोड ड्राइव है ना, इस रोड ड्राइव ने ना सबको ना पीछे छोड़ दिया है। सीरियसली ये सबसे टॉप पे आ गई है। अब वापस मैंने आना है, अब तो क्योंकि रात हो गई है वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगा, अंधेरे में वीडियो नहीं होगी क्योंकि ड्राइव भी ध्यान से करनी है। हाईवे भी नहीं है, डबल रोड है, दरमियान में बस सिर्फ लाइन है, उस पे बंदे के पुत्रों की तरह गाड़ी चलानी है। अब मुझे ना लेफ्ट हैंड ड्राइव करनी है दुबई के अंदर जाके। अब मैं देखता हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव करने में कामयाब होता हूँ, यानी पहले मैं डेजर्ट में चलाऊंगा, डेजर्ट के बाद फिर जो है ना वो रोड पे ड्राइव करूँगा। पहले ज़रा ऐसी जगह लेफ्ट हैंड ड्राइव करनी है जहाँ पर आगे पीछे कोई ना हो। आपको पता है शेखों के मुल्क में ड्राइविंग में कोई हैंकी फैंकी हो जाए ना, आपकी नस्लें याद करती हैं। इसलिए ना पहले डेजर्ट पे चलाऊंगा, फिर लेफ्ट हैंड, अगला टारगेट आपके भाई का लेफ्ट हैंड ड्राइव है। लेकिन मज़ा है यार मुझे न्यूजीलैंड में रोज़े रख के, रोज़े इफ्तार करके, सीरियसली नमाजें पढ़ के। ईद नमाज भी अब पढ़नी है न्यूजीलैंड के अंदर, और मैं पाकिस्तानी टीम की भी ईद नमाज की जो वीडियो बनानी है मुझे, क्योंकि मैं वीडियो तो मैंने बनानी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तानी टीम की ईद नमाज की वीडियो मुझे शूट करनी पड़ेगी, और मुझे खुद जो है ना वो ईद या तो उनसे पहले पढ़नी पड़ेगी किसी और मस्जिद में जाके, या उनके बाद किसी और मस्जिद में जाके पढ़नी पड़ेगी। वीडियो में शूट करूँगा, गाड़ी है मेरे पास, तो मैं हैमिल्टन के अंदर ये ईद नमाज पढ़ेंगे। तो हैमिल्टन में मेरे हैं 1-2 दोस्त, सो मैंने डिसाइड किया, आतिफ भाई हैं वहाँ पे, तो मुझे पाकिस्तान टीम की ईद नमाज शूट करनी है, और उनके ईद के ड्रेसेस जो है ना वो शूट करने हैं कि क्या क्या पहनते हैं वो सारे। मैं भी ईद का ड्रेस जो है ना वो पाकिस्तान से लेके आया हूँ, वाइट शलवार कमीज़। भाइयों इफ्तारी करने के बाद और रेस्ट करने के बाद अब मैं निकल गया हूँ, और इस वक्त जो है वो 134 किलोमीटर दूर रह गया है नेपियर। 134 किलोमीटर। वेदर ठंडा है, पाया थोड़ी ठंड हो गई है। जी भाईजान शहर में एंटर हो गए हैं, और अब हम आ गए हैं। ड्राइविंग अच्छी रही है, बस सिर्फ आपको बताना था कि शहर में एंट्री हमने डाल दी है, नेपियर शहर के अंदर खैर वाफियत से पहुंच गए हैं। लो जी फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं।
बड़ी लॉन्ग जर्नी मार के। तो ये है खाली पड़ा हुआ शहर, ना बंदा ना बंदे की जात।